हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेका और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 8 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जी अपने रूम में आती है। उसे जियाशु का दिया हुआ गिफ्ट के साथ उसके सभी फ्लैशबैक याद आते हैं। ली से फादर जी के बारे में पूछते हैं। यान कहता है वो अब ठीक है। मदर कहती है हम डिनर के बाद उससे बात करेंगे। यान कहता है कोई जरूरत नहीं, उसे अपनी गलती सब समझ आ गई। मैंने उसे बहुत डांटा और वो रोई भी बहुत। मदर के दिमाग में और भी बहुत क्वेश्चंस उठते हैं। यान कहता है जाशु ने बताया कि उस लड़के ने कुछ प्रॉमिस ही नहीं किया था, बट जी ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। वो मदर को समझाता है पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हम उसे अब कुछ भी नहीं कहेंगे। यहाँ जी एक बड़ा बॉक्स निकालती है। उसमें वो जाशु के दिए हुए सारे गिफ्ट जो उसने सहेज के रखे थे और सभी चीजें वो खत्म करती है अपनी जिंदगी से। यानी वो सब कुछ उस बॉक्स में डालकर रोती है और वो उस पेपर को खोलकर देखती है जिसमें उसने जाशु को लिखा था मुझे मेरा ड्रीम मिल गया और वो यही यूनिवर्सिटी है। वो उस लाइन को कट कर देती है। उसे सब कुछ पैक करके कहती है जाशु अब हम दोबारा ही मिलेंगे। स्टोरी न्यू टाइम में पहुंचती है। यहाँ जी कहती है मैंने अपना ड्रीम पूरा कर लिया और मैंने यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया। मैंने यहाँ न्यू लाइफ भी स्टार्ट कर दी है और मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली। अब मैं लेक्चर लेने जा रही हूँ। मैंने यहाँ कुछ दोस्त भी बनाए हैं, वो मेरे लवली रूममेट्स भी हैं। निंग वही यहाँ ब्लॉग बनाती है। वो अपने आसपास की चीजों को दिखाती है। तभी एकदम से एक लड़का उसके सामने आ जाता है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। बाद में वो बिल्डिंग दिखाते दिखाते यू शिन से टकरा कर कहती है ये कैंपस की कूलेस्ट गर्ल है, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लॉग में उसका पहला एक्सपीरियंस ऐसा होगा। शिन कहते हैं डिलीट करो इसे। यहाँ वांग रूलान जाती है। तभी वो एक लड़के से टकराती है। उसकी सारी बुक्स गिरती है। जैसे ही वो उठाती है तभी जियांग मिंग उसकी हेल्प के लिए पहुँचता है। वो उसकी हेल्प करता है। यहाँ सभी जी के फ्रेंड्स एक साथ मिलते हैं। तभी रूलान आती है जियांग मिंग के साथ। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वह सभी का यहाँ इंट्रोडक्शन कराती है। निंग की नजरें सिर्फ जी पे टिकी होती है। वह मिंग से उसकी कांटेक्ट डिटेल मांगकर कहती है कल मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम अपने साथ अपने और फ्रेंड्स को भी बुला सकती हो, हम सभी एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट एक्सचेंज करती हैं। तभी रूलान मिंग से बुक ले लेती है। शिन उसे रूलान के साथ जाने को कहती है। मिंग रूलान के साथ चला जाता है। दूसरे ही दिन सभी यहाँ पार्टी के लिए बैठी होती है। मिंग अपने साथ कई और फ्रेंड्स को लाता है। वो एक एक करके एक दूसरे को ग्रीटिंग देते हुए मिलते हैं। वह सभी को पार्टी के लिए अंदर ले जाती है। वह अपने बर्थडे पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वो सभी आगे बढ़ते हैं। सामने से जियाशु जाता है, बट जी और जियाशु का आमना सामना हो ही नहीं पाता। दोनों अलग अलग रास्ते जाते हैं। यहाँ जियाशु अपने ऑफिस कलीग के साथ पार्टी करता है। शुन उसे बैठाता है। सियुन अपने बेस्ट फ्रेंड शू को जियाशु से मिलवाती है। वो उसके साथ उसे सेट करने का सोचती है। शुन सबको बाद में टोस्ट देता है और जियाशु को गाने को कहता है। जियाशु गाता है। यहाँ जी अपने सभी फ्रेंड के साथ मस्ती करती है। वो सभी गाते हैं। तभी मिंग जी से बात करने की कोशिश करता है। जी अपने ओपिनियन बताती है। तभी वही आकर सभी को अपने साथ ले जाती है। जी वैसे कहती है मैं बाहर होकर आती हूँ। जी अपनी जैकेट ले जाती है। उसमें सिगरेट का पैकेट होता है। जैसे ही वो बाहर आकर अपना मोबाइल निकालती है, सिगरेट का पैकेट गिरता है। वो जैसे ही उसे उठाने जाती है, उसे आवाज आती है सांग जी। वो कोई और नहीं जियाशु होता है। वो उठकर सिगरेट का पैकेट उठाकर पूछता है तुमने अब स्मोकिंग भी स्टार्ट कर दी? जी कहती है मैं नहीं करती, मेरा नहीं है। जियाशु कहता है मैंने इसे गिरते हुए देखा, तुमने गलत आदत लगा ली और मैं इसे रख रहा हूँ अब। जी कहती है नहीं, मैंने कहा ना ये मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड का है, शायद गलती से मेरे जैकेट में डाल दिया होगा। तभी जियाशु कहता है तुमने पीना भी चालू कर दिया? जी कहती है थोड़ा। जियाशु कहता है बाकी बातें छोड़ो, इतने दिनों के बाद मिली हो, ग्रीटिंग्स भी नहीं दोगी? जी कहती है जाशु। जियाशु कहता है तुम यहाँ मस्ती करने आई हो? जी कहती है मेरे रूममेट की बर्थडे पार्टी चल रही है। जियाशु पूछता है मिलिट्री ट्रेनिंग कब एंड हुई? जी कहती है पिछले महीने। जियाशु कहता है छुट्टियों में तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? जी बहाना मारकर कहती है मेरी क्लासेस थी। जियाशु पूछता है छुट्टी में भी क्लासेस? जी कहती है गलती मेरी, आई मीन पार्ट टाइम जॉब थी। जियाशु कहता है अच्छा मेरी भी पार्ट टाइम जॉब थी, उसके अलावा मैं तुम्हारे टीचर से भी मिला, होमवर्क भी कराया, स्कूल भी छोड़ा तुम्हें, तुम तो कितनी अनग्रेटफुल हो। इस लड़की को तो पढ़ी ही नहीं है, बट इट्स ओके। सी कहती है उस वक्त मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, कॉलेज में मैं बहुत बिजी थी और आपका कॉलेज का लास्ट ईयर था। जियाशु कहता है अब तो तुम मेरी एज पे भी जाओगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ, सोचो जरा। सी कहती है मैंने ऐसा कब कहा, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कीड़ो कहना बंद करो, आपको ये ऑकवर्ड नहीं लगता क्या? जियाशु कहता है तुम कितनी भी बड़ी हो गई हो, तुम किडो ही हो। जी कहती है हाँ मैं छोटी ही तो हूँ, 2 साल बाद भी आप तो बड़े ही हो। जियाशु हंस के कहता है अपना फोन चेक करो, मैंने कितने मैसेज भेजे तुम्हें, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। जी कहती है मेरी क्लासेस थी। जियाशु कहता है तो तुम दुनिया से अलग ही हो जाओगी।
जी कहती है अगर ऐसा नहीं करती तो यहाँ कैसे एडमिशन ले पाती मैं। जाशु पूछता है तुम कैंपस नहीं जा रही हो, बहुत लेट हो गया है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जी कहती है मैं अपने फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। जाशु एग्री करता है। जैसे ही जी जाती है जाशु कहता है तुम बड़ी हो गई हो, तुमने अब मेकअप करना भी सीख लिया है, वाकई में तुम पहले से अब अलग दिख रही हो। जी एग्री करके चली जाती है। जाशु सिगरेट का पैकेट देखता है। यहाँ सभी वही का बर्थडे मनाते हैं। बाद में जी वही से जाने को कहती है। वो जैसे ही बाहर आती है उसे जाशु की किडो वाली कॉन्वर्सेशन याद आती है। वो उसे बूढ़ा कहती है। जाशु कहता है तुम मेरे बारे में बात कर रही थी क्या, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ यहाँ जिससे तुम मिली हो। जी ये मना करती है। जाशु पूछता तुमने ऐसा क्यों कहा। जी कहती है बातों के पीछे मत पड़ो। वो जाती है। तभी जाशु से रोककर पूछता तुम तो फ्रेंड के साथ जाने वाली थी ना, चलो बूढ़ा तुम्हें कैंपस छोड़ देगा। यहाँ कार में जाशु एसी कम करता है ताकि जी को ठंड ना लगे। जी उसके घर की लोकेशन पूछती है। जाशु अपने लोकेशन बताता है। जी कहती है वो तो कैंपस के बहुत उल्टा है, इतना लंबा चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। जाशु कहता है मैं कर्ज उतार रहा हूँ तुम्हें वहाँ छोड़ के। जी बकवास करती है। जाशु पूछता है कितनी पी है तुमने। जी कहती है 1 बॉटल। जाशु कहता है जब तुम बाहर जाओ केयरफुल रहा करो, हर किसी के साथ ऐसे ही ड्रिंक मत लिया करो। जी एग्री करके कहती है वो सभी यूनिवर्सिटी के हैं और मेरे रूममेट भी साथ में थे। जाशु कहता है मैं बस तुम्हें रिमाइंड करा रहा था। जी शांत रहती है। जाशु कहता है तुम मुझसे अजीब तरीके से बात क्यों कर रही हो। किडो। जी कहती है मुझे आपका किडो कहना बिल्कुल पसंद नहीं। जाशु कहता है मैं तुमसे सिर्फ 5 साल बड़ा हूँ, जब तुम्हारी शादी भी हो जाएगी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बच्ची ही समझेंगे। जी कहती है आप मेरे डैड बनना चाहते हो क्या। जाशु हंसता है। जी कहती है मैं बस बड़ी हो गई हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है उस किडो वर्ड से। जाशु एग्री करके कहता है मैं समझ गया। जी पूछती है अब आप गेम डेवलपर बन गए हो, वो कैसा है। जाशु उसे डिटेल बताकर पूछता है तुमने यही यूनिवर्सिटी उस ऑनलाइन पार्टनर के लिए ज्वाइन की क्या। जी मना करके कहती है यहाँ डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा है सो इसलिए। जाशु कहता है यान तुम्हारे यहाँ आने के लिए बहुत नाराज था क्योंकि उसे लगा तुम उस ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर के लिए यहाँ आ रही हो। जी कहती है मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। जाशु कहता है ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी कहती है मैंने यहाँ आने के लिए अपने पेरेंट्स को बताया बट यान को नहीं, इसलिए वो मुझसे बहुत नाराज था, उसने तो मुझसे बात भी नहीं की, तो हमारी बाद में बहुत लड़ाई हुई। जाशु हंस जाता है। जी कहती है वैसे तो मैं बड़ी हो गई हूँ, जानती हो कि मैं क्या कर रही हूँ। जाशु हंस के कहता है हाँ तुम अब बड़ी हो गई हो। जी मन से सोचती है आप तो अभी भी मुझसे 25 समझते हो। वो मुंह बनाती है। जाशु जी को कैंपस छोड़ के साथ में चलकर कहता है तुम यहाँ इतनी दूर आई हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। जी एग्री करके शांत रहती है। जाशु कहता है मैं पहले मजाक कर रहा था पर तुमने मुझे बूढ़ा कहा, ये कैसे सही है। जी सॉरी कहकर कहती है अब नहीं कहूँगी। जाशु कहता है अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती पता चल गई, अगली बार जब तुम फ्री होंगी हम खाने के लिए चलेंगे। जी एग्री करती है। जाशु कहता है कल तुम्हारे हेडेक होगा तो पानी में हनी डालकर पी लेना। जी हनी ले लेती है। जाशु कहता है मैं यहाँ अकेला था, जब मैंने सुना कि तुम यहाँ आने वाली हो मैं बहुत खुश हुआ। वो स्माइल करके उसे अंदर जाने को कहता है। जी बाय कहकर जाती है। जाशु वहाँ से चला जाता है। जी मुड़कर उसे जाते हुए देखती है। वो अपने रूम में जाकर उस हनी को देखती है और पानी में मिलाकर जाशु की बातें सोचती है। उसने ऐसा क्यों कहा कि वो यहाँ अकेला है, उसका तो यहाँ घर है ना, और उसकी गर्लफ्रेंड का क्या। तभी उसे जाशु का मैसेज आता है अगर तुम लेट नाइट कैंपस में लौटो किसी को साथ के लिए ढूंढ लेना। जी ओके रिप्लाई करती है। वो जाशु के सभी पुराने मैसेजेस चेक करती है जो उसने 2 साल से अवॉइड किए। यहाँ सभी रूममेट कल की पार्टी की बातें करते हैं। यहाँ जी यान को फोन पे बताती है मैंने ज्यादा नहीं पी, चिल्लाना बंद करो। सभी जी को देखती है तभी वह बताती है तुम्हारे जाने के बाद मिंग ने कई बार तुम्हारे बारे में पूछा, उसे तुम्हें मैसेज भी किया, तुमने चेक नहीं किया क्या। जी चेक करती है। मिंग ने लिखा कि अगर तुम्हें कैंपस आना हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दिया करूंगा। वो जाशु का मैसेज चेक करती है, उसमें लिखा था अगर तुम पे कैंपस आना हो तो किसी को ढूंढ लेना। वह जानने की कोशिश करती है। जी सबको बताकर कहती है ये मेरी स्टोरी नहीं है बट मेरी एक फ्रेंड की है, वो बचपन से अपने भाई के फ्रेंड को पसंद करती है, बाद में भाई की फ्रेंड ने डेट करना स्टार्ट कर दिया तो उसने गिव अप कर दिया, बट कुछ टाइम पहले वो एक दूसरे से मिले, अब उसे नहीं पता कि क्या करना है। वह उस लड़के की एज पूछती है। जी कहती है 5 साल, मतलब वो 24 का है। रूलान पूछती है तो वो क्या करता है। जी कहती है वो गेम डेवलपर है। शिन गेम के बारे में पूछती है। जी टेल ऑफ एडवेंचर बताती है। शिन कहती है तो बहुत फेमस है और ये तो मैं भी खेलती हूँ। वो उस गेम की गुड क्वालिटी की डिटेल्स बताती है। वह उसे रोक कर पूछती है इम्पोर्टेंट ये है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है भी या नहीं। जी कहती है शायद नहीं।
रुलान पूछती है क्या वो उसे पसंद करती है। जी कहती है नहीं। शिन कहती है बढ़िया, अगर उसे वो पसंद है तो उसे कहे, अगर नहीं तो फ्रेंड की तरह माने। इजी, ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। जी कहती है उसे लगता है कि वो लड़का सिर्फ उसे एक छोटी बहन की तरह मानता है। रुलान पूछती है वो उसे कब से पसंद करती है। जी कहती है हाई स्कूल से। शिन इसको नॉर्मल बताती है। वही कहती है उसके बारे में बताओ। जी कहती है वो हैंडसम है, पढ़ाई में भी अच्छा है, बातों में तो वो बहुत अच्छा है, वो कैरिस्मेटिक है। वही कहती है वो हैंडसम और कैरिस्मेटिक है, तुम उसे कैसे जानती हो। जी कहती है वो मेरे भाई का फ्रेंड है, हर बार वो घर आता था तो हम उससे मिलते थे। शिन कहती है उसकी गर्लफ्रेंड जरूर होगी। वही भी एग्री करती है। जी मुंह बनाकर चली जाती है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जाशु जी के लिए हनी लेने के लिए जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।